नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम जो बिहार एसएससी इंटरनल मेंस का था, दोस्तों आपने ऑफिशियल जो सिलेबस देखा होगा उसमें पंचायती राज जो है अलग से दिया हुआ था। तो पंचायती राज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है हम पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि पंचायती राज व्यवस्था है क्या, किस संविधान संशोधन द्वारा इसे लागू किया गया, किसकी अनुशंसा पर लागू किया गया, ये पूरी बात जानने वाले हैं। और कल एक वीडियो में दोस्तों जो है इससे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे यहाँ से आने वाले एक भी प्रश्न जो है आपके गलत नहीं होंगे। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो आप जाकर वहाँ से ले सकते हैं, डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके। देखिए तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है क्या। तो देखिए इसका मूल उद्देश्य है कि विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। पंचायती राज का जो प्रमुख उद्देश्य है वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना ही है, यानी कि जो सत्ता का पहुंच है वह गांव स्तर तक पहुंचाना, यानी कि ग्राम भी जो है सत्ता में जो है भाग ले सके। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प जो है स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है, इसलिए रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो यदि प्रश्न बनता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में किसे कहा जाता है, तो सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है कहाँ पर लागू किया गया था। तो पंचायती राज का शुभारंभ जो है स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। यदि पूछा जाए कि सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यहाँ पर लागू किया गया था। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश में जो है पंचायती राज प्रारंभ किया। तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर में, उसके बाद जो है यह आंध्र प्रदेश में जो है लागू किया गया। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होना अनिवार्य है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि पंचायती राज के लिए किन किन लोगों की अनुशंसा आई। तो यहाँ से प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कौन कौन सी समितियाँ बनाई गई थी पंचायती राज में सुधार के लिए। तो सबसे पहली जो कमेटी थी वो बनाई गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी। कब? 1957 में। 1957 में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी ने जो है अपना रिपोर्ट जब प्रस्तुत किया तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यानी कि पहला हमारा हो जाएगा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत हमारा हो जाएगा पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद की स्थापना का इन्होंने जो है अनुशंसा किया था। दूसरा हमारा जो समिति बनाई गई थी वो थी अशोक मेहता समिति, जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी की 20 साल बाद जो है बनाई गई। कब? 1977 में। और अशोक मेहता जो कमेटी थी इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है सुझाव दिया था। कितनी स्तरीय का? तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुधार किया। इन्होंने ग्राम पंचायत को हटा दिया और मंडल पंचायत और जिला परिषद की जो है इसका सुझाव दिया था। इसके बाद एक कमेटी आती है पीवीके कमेटी। क्या आती है? पीवीके कमेटी आती है 1985 में, और इन्होंने जो है 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की। और इसके बाद आती है एल.एम. सिंघवी कमेटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? एल.एम. सिंघवी कमेटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1986 में इसे जो है बनाया गया, और एल.एम. सिंघवी कमेटी ने जो है पंचायती राज के संवैधानिक दर्जे की मांग की, और इसी की मांग के बाद जो है 1992 में एक जो है संविधान में संशोधन किया जाता है। तो देखिए एल.एम. सिंघवी कमेटी की जो है अनुशंसा के बाद में जो है 73वां संविधान संशोधन जो है किया गया। कब किया गया? 1992 के लगभग किया गया। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में जो है अनुच्छेद 243 क से लेकर ड तक कुल 16 अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जो है इसका प्रावधान किया गया। कहाँ पर? देखिए अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया। 243 में क से लेकर ड तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए, और 11वीं अनुसूची का जो है प्रावधान किया गया संविधान संशोधन 1973 में संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। बात रही पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं, तो इसमें कुल जो है 29 विषय का प्रावधान किया गया है। तो आपको अगर एक बार विस्तार से अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। वर्ष 1986 में गठित एल.एम. सिंघवी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है दे दिया गया। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन 3 राज्यों को, देखिए आपको ध्यान से देखना है, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित राज्यों में जो है लागू है। यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में लागू नहीं है और राज्यों में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में जो है यह लागू नहीं है। अब देखिए 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, ये भी आपको याद रखने होंगे। तो इसके द्वारा जो है पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का जो है भारत में प्रावधान किया गया। ये 3 स्तर क्या क्या थे, तो देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जो है इसका निर्माण किया गया, प्रखंड स्तर यानी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का निर्माण किया गया और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद का निर्माण किया गया। ये हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हमारे आते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि पंचायती राज के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि 1/3 सीटों पर जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने के 6 माह के अंदर जो है चुनाव होने की प्रक्रिया जो है की गई है और ये पंचायत के जो चुनाव होते हैं वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। यदि बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था में जो बनाए गए हैं उसके लिए अनुदान की व्यवस्था कहाँ से होती है, देखिए इनके लिए राज्य के संचित निधि से जो है अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली जो है लागू करेंगे, ऐसा जो है इसमें प्रावधान किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम को का जो है निर्माण करने वाला प्रथम जो राज्य बना था वो तो कौन हो जाएगा, तो कर्नाटक जो है पंचायती राज अधिनियम 73वां लागू होने के बाद जो है कर्नाटक ने सबसे पहले जो है इसे राज्य में लागू किया था। अब देखिए यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि जो 74वां संविधान संशोधन होता है नगर निगम, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए अब हम बात करेंगे जो हमारा 74वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि नगर पालिका से संबंधित है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है इसका संबंध किससे है, पंचायती राज से है और 74वें का जो संबंध है वो है नगर पालिका से। ये भी 1993 में ही किया गया था। तो आप इसके बारे में जान लीजिएगा। देखिए इसके द्वारा संविधान के भाग 9 का अनुच्छेद त से य तक और 6 तक जो है एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। यानी कि संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई कब, 74वें संविधान संशोधन द्वारा और 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 11वीं में क्या है, 11वीं में पंचायती राज है और 12वीं में जो है नगर निगम का वर्णन किया गया है। ये दोनों आपको याद रखना है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने का जो है शक्ति प्रदान की गई। यानी कि इसमें कुल कितने विषय रखे गए हैं, इसमें कुल 18 विषय पर जो है शक्ति दी गई है नगर पालिका को विषय जो है कानून बनाने की। अगला है महिलाओं के लिए, इसमें भी 1/3% जो भाग है वो आरक्षित है, 1/3 भाग आरक्षित रहेगा। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है और नगरीय संस्थाओं का जो कार्यकाल है ये भी 5 वर्ष होगा। ऐसा प्रावधान जो है 74वें संविधान संशोधन में किया गया है। बात करें कि नगर पालिका कितने प्रकार की होती है, तो नगर पालिकाएं भी जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद और तीसरा नगर निगम। तो नगर पंचायत क्या होता है, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि जहाँ पर विकास हो रहा है और वो नगर क्षेत्र में परिवर्तित होने वाला है, उसे हम नगर पंचायत कहते हैं। नगर परिषद क्या होता है, छोटे नगर क्षेत्रों के लिए जो है नगर परिषद का प्रयोग होता है और जो बड़े नगर क्षेत्र होते हैं उनके लिए नगर निगम का जो है शब्द का प्रयोग होता है। तो ये 3 हमारे नगर पालिका के प्रकार हो जाते हैं। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितंबर 1688 ईस्वी में की गई। 1687 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास को जो है नगर निगम बनाने की अनुमति दे दी है। यानी बात की जाए कि हमारे देश का पहला नगर निगम कौन सा है, तो मद्रास जो है हमारे देश का पहला नगर निगम हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न बनता है, आपको याद रखना है। नगर निगम पहला मद्रास। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान के नागौर जिले में जो है लागू की गई थी। तो इस प्रकार से आपका जो 73वां संविधान संशोधन होता है पंचायती राज, ये आपको क्लियर हो गया। 74वां संविधान संशोधन जो है नगर पालिका, ये क्लियर हो गया। और कल दोस्तों हम इनसे बनने वाले सारे प्रश्न देख लेंगे जिससे आपका जो है पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो भी प्रश्न बनते हैं यहाँ से वो सभी जो है हम कल 40 से 50 प्रश्न देखने वाले हैं। तो कल का वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम जाकर आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट जब सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी।
देखिए आपके ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हमने इसको अलग से आपके लिए ज़रूर करवाया। तो वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।